अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से, और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों अल्लाह के अमान में हो। आजकल तो जर्मनी में मौसम इतना ख़राब है कि सारा निज़ाम ही दरहम बरहम हुआ है। मेट्रो से लेकर साइकिल चलाने वाला तक बेचारा परेशान है। लोग मेट्रो को लेकर घर से तो निकलते हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि यहाँ तो ना बस आ रही है, ना ट्रेन और ना एस-बान। तो जहाँ जाना था वहाँ तो दूर की बात, हम घर वापस कैसे जाएं? तो इतने सालों का जो है ना रिकॉर्ड टूटा है जर्मनी में बर्फ़ का। इतने बर्फ़ के तूफ़ान आए हैं, 2 दिन में इतनी बर्फ़ पड़ी है, इतनी बर्फ़ पड़ी है कि सारी लाइफ डिस्टर्ब होकर रह गई। स्पेशली ट्रांसपोर्ट जो है ना उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। और यहाँ के लोग इस तरह से ट्रेंड हैं, और यहाँ के बच्चे भी इस तरह से ट्रेंड हैं कि अगर नॉर्मल बर्फ़ पड़ती रहती है तो बच्चे बाहर जाते हैं, स्नो में खेलते भी हैं। और लोग अपनी बारिश होती है तो लोग नॉर्मल जहाँ पे जाना होता जाते हैं, लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी है कि ट्रेनों की जो पटरियाँ थी उनके अंदर, या उनके जो व्हील्स हैं उनके अंदर बर्फ़ जम गई है, तो वो पटरियों पर चलें कैसे? तो इसलिए एक जगह तो पहुंच गई ट्रेन, लेकिन वापसी पे फिर वो वापस नहीं आई, चूँकि इतनी बर्फ़ थी तो वापस कैसे आए? तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना हुआ पड़ा है, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके पास कार्स नहीं हैं। लेकिन यह है कि यहाँ पे जर्मन्स जो हैं वो कार होती भी है ना तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, और यहाँ की ट्रांसपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और मेट्रो भी बहुत अच्छी है, तो बहुत आसानी हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। चलें जी, व्लॉग की तरफ चलते हैं। मौसम की बात तो बहुत हो गई, तो अब व्लॉग की तरफ भी चलते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ जी मेरे घर पे दावत थी, वीकेंड था, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। चूँकि ज़ाहिरी बात है दावत होती है तो फिर एकदम से काम नहीं होता, तो प्रिपरेशन तो पहले करनी बनती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन पहले मीठा बना दूँ, अगर कोई रायता बनाना है तो उसके आलू बॉयल करके रख दूँ, अगर कोई पास्ता बनाना है तो उसका पास्ता बॉयल करके रख दूँ, और एक सालन भी बना दूँ। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ये भी करती हूँ कि जो चिकन पुलाव होता है, या मटन पुलाव होता है, या बीफ का पुलाव होता है, या मटर चावल बनाने हैं, या चने वाले पुलाव बनाना है, तो मैं उसका भी मसाला बना के रख देती हूँ। ये मैंने लिए थे 2 पैकेट, चूँकि लोग ज़्यादा थे तो मैंने 2 पैकेट लिए थे। ये उसके जो रसमलाई का पैकेट होता है वो 2 लिए थे, और मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध लिया था। उसमें मैंने 1.5 चम्मच जो है, सॉरी 1.5 कप जो है मैंने चीनी डाली थी, और 2 पैकेट मैंने रसमलाई के लिए थे। ये मैं कोफ्तों की तैयारी कर रही थी, साथ ही मैं उसके बादाम भी काट रही थी। मैंने सोचा कि बादाम भी काट के कुछ बीच में भी डाल दूँगी, कुछ पक भी जाएंगे, और कुछ ऊपर से भी डेकोरेशन कर दूँगी। 2 पैकेट इसमें मैंने लिए थे उसके रसमलाई के। और जब मैंने रसमलाई की पेड़ियाँ बनाई तो मैं हैरान हो गई कि ग्रीन कलर की कौन सी रसमलाई होती है। फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार ये ब्रांड डिफरेंट है, ये लजीज़ा वालों की है। मैंने इससे पहले जो है ना वो दूसरी ब्रांड की यूज़ की थी, उसकी नॉर्मल होती हैं। मैं रसमलाई बहुत ही बनाती, लेकिन मीठे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मेरे मियाँ के जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके कुलीग्स ने आना था। उन्होंने कहा था समथिंग ट्रेडिशनल बनाना है आपने, जो है ना मीठे में, मतलब कोई जो है ना इंग्लिश मीठा नहीं बनाना, जो है ना वो ट्रेडिशनल मीठा बनाना है, तो वो ही बनाना था। तो जी फिर वही बनाना था। फिर अब इसी के साथ गुजारा किया मैंने। मुझे थोड़ा कलर जो है इसका अजीब लगा, लेकिन टेस्ट में नो डाउट बहुत मज़े की थी। मेरे मेन्यू में था कोफ्ते, मैंने एक दिन पहले बना के रख दिए थे, वो आपको सामने पैकेट नज़र आ रहा होगा। मैं कोफ्तों का मसाला बना रही थी, उसके बाद मैं कोफ्तों को भून के रेडी करके रख दूँगी। इसके साथ मैं मीठे की तैयारी कर रही थी। ये मैंने 2 पैकेट लिए थे, इसमें मैं थोड़ा सा अंडा डालूंगी, थोड़ा सा और डालूंगी, आपके सामने सब कुछ करूँगी, और उसकी पेड़ियाँ बना के रख लूँगी। दूध मैंने पहले से चीनी डाल के, इलायची डाल के, और थोड़े से बादाम डाल के उसको पकने रख दिया है। मैं थोड़ा सा दूध को पकाऊंगी, पका के थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी, क्योंकि मुझे जो रसमलाई का जो दूध होता है उसको गाढ़ा गाढ़ा पसंद है, वो पानी जितना नहीं पसंद, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो जितना वो पकेगा, जितना वो कड़ेगा, उतना ही उसका फ्लेवर अच्छा आएगा और बाज़ार जैसी टेस्ट देगा। तो मैंने उसको माशाल्लाह काफ़ी काट लिया था, और 2 अंडे मैंने लिए थे, और 2 अंडे सारे इसमें नहीं गए थे, थोड़े थोड़े से करके डाले थे, लेकिन यह कि मज़े की बन गई थी। और अच्छा ये ऑप्शन है कि जब कोई घर में आए तो ट्रेडिशनल बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर आपका दिल चाह रहा हो तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपने घर में बनाई है, बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर आता है। बस आपने करना ये है कि जैसे ही आप रसमलाई बना लें, जैसे ही आपने इनकी गोलियां बना ली, जैसे ही आपने बना लिया, साथ ही आपने इसको दूध में डालना, आपने इसको रखना नहीं है। जैसे ही आपने रखना शुरू कर दिया, 1 सेकंड या 1 मिनट के बाद भी ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी, उसका फ्लेवर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। वो जब दूध में डालेंगे तो क्रैक पड़ जाएगी, वो सॉगी नहीं होगी, वो सॉफ्ट नहीं होगी, वो सख्त रहेगी। तो इसकी टिप ये है, जब भी आप रसमलाई बनाएं तो उसके पैकेट के पीछे मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली थी और मैंने इनको जैसी बनाती जा रही थी गोलियां, मैं उसी तरह दूध में डालती जा रही थी, और मैंने बना के ट्रे में सजा के नहीं रखी कि मैं एक दफ़ा इकट्ठी बाद में डालूंगी।
इसकी यही टिप होती है। साफ़ सा बर्तन आपने सूखा बिल्कुल ले लेना, स्टील का ले लें, शीशे का ले लें, उसके अंदर आप ये सारा अपने दोनों पैकेट्स डालें, उसमें ग्रेजुअली करके आप ऑयल डालें थोड़ा सा, और आप थोड़ा सा ये जो पूरा अंडा ये डालें, उसको हाथों से थोड़ा सा मसलें और अपने हाथों पे अच्छी तरह ग्लव्स चढ़ा लें, और उसको फिर जल्दी से गोलियां बनाते जाएं और जैसी 2-3 गोलियां बनी बस बनाई और फ़ौरन डाली, 2-3 गोलियां बनाई और फ़ौरन दूध में डाली। चूँकि इस टाइम तक दूध मेरा तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे, दूध मेरा पक रहा था और उबाले काफ़ी उसको आ चुके थे और वो अब गाढ़ा हो रहा था थोड़ा। ये रसमलाइयाँ मैंने जब रेडी कर ली थी, तो रेडी करने के बाद फिर काफ़ी देर हो गई थी, रात हो गई थी, तो बस फिर मैंने इसको स्टॉप कर दिया था और फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना वो बाकी की तैयारी की थी जिस दिन दावत थी। जो मैंने कहा पहले कि आपने ट्रे में बना के सजा के नहीं रखनी, उसका मतलब मेरा ये था कि ऑब्वियसली जब आप बनाएंगे तो किसी चीज़ पे ही रखेंगे बना के, लेकिन आपने ये नहीं कि 10 से 15 मिनट उसे बना के पड़ा रहने देना। मेरा मतलब ये था कि ट्रे में बस आप लगाएं, बस 1 से 2 मिनट के अंदर आप जमा करें और पेड़ियों को डाल दें दूध में। तो ये थी जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे उठ के सुबह समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। दावत वाले दिन इंसान ऐसा होता है कि थोड़ा पैनिक हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं डाइनिंग की सेटिंग कर लेती हूँ, अगर वो हो जाएगी तो थोड़ी मेरे लिए मुझे तसल्ली हो जाएगी, चलो कुछ सेटिंग हो गई है। तो ये मेरे पास पम्पकिन्स के वास्ते मैं लेकर आई थी डेकोरेशन, तो ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। इसके साथ मेरे पास एक कैंडल पड़ी थी घर में गोल्डन, वही मैंने उसको सेट कर दी। तो टेबल थोड़ी सी मैंने सेट कर दी थी, अरेंज कर दी थी, उसकी डस्टिंग शस्टिंग कर दी थी। और अब यहाँ मैं तैयारी कर रही थी रायते की, और रायते के साथ फिर मैंने चटनी बनाई स्पेशल, और इस दावत में मैंने सारा कुछ ही स्पेशल बनाया। इवन मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने एक दिन रात पहले आप लोगों से जो व्लॉग शेयर किया उसमें बनाया, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, और मैंने कोफ्ते भी बनाए थे, और मैंने मीठा भी बना के, और चावल कह रही हूँ, आलू बॉयल करके रायते के लिए, इस रायते में जो आलू डालने थे वो बॉयल करके, सैलड में जो मैकरोन डालनी थी वो बॉयल करके, मैंने सब कुछ प्रिपरेशन करके किचन समेट के फिर मैं सोई थी। उसके बाद
फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चाय बना लेती हूँ, चाय के साथ साथ मैं सारे काम कर लूँगी। ये मेरी रसमलाई पूरी ठंडी हो गई थी ओवरनाइट, और अभी शाम में सब ने आना था, ये मज़ीद ठंडी हो जाएगी। रायता मेरा बिल्कुल तैयार था। मैंने इसमें प्याज, टमाटर, खीरा, चटनी, काली मिर्च, चाट मसाला और आलू डाल दिए थे उबले हुए। जो मैंने आलू चने की चाट के लिए भी आलू बॉयल रात को ही किए थे, और मैंने दही के रायते के लिए भी आलू रात को ही बॉयल किए थे। तो मैंने दोनों चीज़ें ये दोनों के लिए आलू बॉयल कर लिए थे, तो फिर मैंने डाल के रख दिए। जैसे जैसे मेरी चीज़ें बनती जा रही थी उसको मैं फ्रिज में रखती जा रही थी। और आलू चने बनाते हुए मुझे एकदम से जहन में आया कि यार मेरे पास तो चटनी ही नहीं है, और मेरे पास जो चटनी थी तो सही लेकिन थोड़ी थी। ये मैंने इसमें डाली थी फ्रोज़न ग्रीन चटनी, मेरे पास पड़ी हुई थी। चने को जो कैन को चने वाले जो कैन वाले चने होते हैं उनको थोड़ा सा धोना होता है, उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स लगे हुए होते हैं, तो वो सही नहीं होते हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको लाजमी धोएं। ये जो आपको इसमें पीसेस नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े ग्रीन, ये मेरी चटनी बनी हुई थी, तो ग्रीन चटनी वही मैंने इसमें डाल दी। चूँकि जितनी चटनी मैंने बनाई थी सारी मैंने फ्रेश बनाई थी, और सारी मैंने दही के रायते में डाल दी थी। तो मेरे पास ये फ्रीज़र में पड़ी थी, तो मैंने चना चाट में ये डाल दी। और अब ये मैं क्रीम बीट कर रही थी, साथ ही मैं इसमें सेब डालूंगी, मैक्रोनी डालूंगी, फ्रूट कॉकटेल डालूंगी, थोड़े से बादाम डालूंगी, और ये जी मेरी सैलड तैयार हो जाएगी शानदार सी। और मेरे आलू चने बीच में स्टॉप हो गए थे, क्योंकि मेरे पास जो है वो इमली की चटनी नहीं थी। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते रहे कि चटनी रहने दो, नहीं डालो, कुछ नहीं होता। एक दफ़ा में अगर चटनी नहीं डलेगी तो डिश ख़राब नहीं होती। लेकिन बस मुझे कौन समझाए, मैंने तो उसी दौरान ही जो है ना वो केटल में पानी गर्म किया और पूरी इमली को अपनी भिगोया गर्म पानी में, खूब भिगो के उसको मैंने थोड़ा नरम किया। और उसके बाद मैंने स्पेशल पूरी चटनी बनाई है, लिटरली पूरी चटनी मैंने बनाई है। पूरा वो 450 ग्राम्स का ब्लॉक था जो मैंने इमली का लिया। ये मेरी सैलड यहाँ तैयार हो गई। इसको भी मैं डिश आउट करके फ्रिज में रख दूँगी, इसके ऊपर रैप चढ़ा के। इसको मैं मिक्स कर रही थी थोड़ा सा, और ये मेरे साथ ये लंबा मेरा काम हो गया कि मेरे पास चटनी नहीं थी। हालांकि एक स्टार्टर ही था वो, अगर उसमें चने में चटनी ना भी डलती इमली की तो कोई बात नहीं थी। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते रहे कि जाने दो ऐसे ही, लेकिन बस फिर मैंने कहा नहीं, मैं अगर डिश बनाऊँगी तो पूरी होनी चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। मुझे भी एक उलझन है, तो बस फिर मैंने जो है वो डबल मेहनत करी, चटनी बनाई स्पेशली सिर्फ आलू चने के लिए। ये देखिए मैं चटनी बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आलू चने की चाट में चटनी डालने के लिए, जो फिर 2 से 3 टेबलस्पून डलते हैं सिर्फ, वो डालने के लिए मैंने स्पेशल पूरी चटनी बनाई। खैर मेरा भी फ़ायदा हो गया, मेरी चटनी ज़ाया तो नहीं जाएगी, मेरी चटनी आगे इस्तेमाल हो जाएगी। और ये मेरी चटनी पक रही थी। वैसे जो रमज़ान में मैं चटनी बनाती हूँ उसमें मैं खजूरें डालती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं अपने मियाँ से यहाँ पे गोश्त के पीसेस कटवा लिए थे, और कटवा के बस अब मैं कौरमे की तैयारी कर रही थी। ये मैंने कौरमा रख दिया था पकने, साथ मेरी चटनी भी साथ ही रेडी हो गई थी। बहुत बहुत मज़े की बनी थी। इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक भी डाला था, और ये मैंने जार फ्रिज में रख दिया था। और थोड़ी सी चटनी मैंने बाउल में निकाल के रख ली थी कि मैं सर्विंग डिश जब सर्व करूँगी खाना तो साथ चटनी भी रख दूँगी, किसी ने डालनी हो। ये हम अपनी टेबल खोल के थोड़ी सी बड़ी कर रहे थे, और अब हम पूरी तैयारी कर रहे थे, डाइनिंग को सेट कर रहे थे, चीज़ें मैं रख रही थी क्योंकि अब ये शाम हो गई थी। और अब शाम के टाइम यही होता है कि आप जल्दी से सुबह मैंने सारी डस्टिंग कर ली थी, सफाई सुबह ही हो गई थी, और सारी चीज़ें हो गई थी। और बस फिर मैं अब डाइनिंग के ऊपर जो है वो सामान सारा रख रही थी। मेहमानों के आने का टाइम था, तो मैंने कहा चलो कैंडल जला देते हैं थोड़ी सी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये चने चाट बिल्कुल रेडी हो गई थी, और ये भी अच्छी बनी थी। मेहमानों को सबको पसंद आ गई थी, घर वालों को भी पसंद आ गई थी। अब इस स्टेज पे जब आप सारी चीज़ें कर रहे होते हो और फिर पूरा 2 दिन आप लगाते हो ना, तो आप इतना थक जाते हो कि समटाइम्स ऐसा होता है कि गेस्ट आ जाते हैं और आप इतने थके हुए लग रहे होते हो और आप खुद इतने एग्जॉस्ट हुए होते हो। और लिटरली मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, आई थिंक हर बंदी के साथ होता है। इवन मेरी माँ के साथ भी यही होता है कि अगर वो पकाएं और सब आएँ और सब खा के चले जाएं, लेकिन जो पकाने वाला होता है वो नहीं खाता। तो लिटरली मैंने मेहमानों का साथ देने के लिए बस थोड़ा सा खाया था, लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा खाया, बल्कि अगले दिन ही खाया था। उस दिन तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फीडबैक मुझे ज़रूर दें, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। लास्ट मोमेंट में मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरा पता नहीं ये चीज़ें रेडी हो भी पाएंगी कि नहीं, सब मेहमान आ जाएंगे और मैं सब उस वक्त ही कर रही होंगी।
तो मुझे चूँकि था कि मेहमानों के आने से पहले सब कुछ रेडी हो, लेकिन मैंने जो है वो चटनी का जो है ना वो बनाना शुरू कर दी बीच में, तो उससे काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तकरीबन मेरा घंटा चटनी के ऊपर ही लग गया उसको बनाने में, उसको थोड़ा सा नरम करने में, उसको बनाने में। तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया था। तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि मैंने क्यों चटनी बना ली है, मैं लेट हो जाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जो है ना अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ हो, नीयत आपकी साफ़ हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टेबल भी हो गई थी सेट, मेरी चटनी भी बन गई थी, मेरे चावल भी बहुत अच्छे दम आ गए थे, पुलाव बहुत अच्छा बना था और खुशबू जो है वो पूरे घर में महक रही थी सारे मिक्स खानों की। और मेरा ये पूरा जो था, मैंने जितना भी ये कुजीन बनाया था कि सारा ट्रेडिशनल था। मीठा भी मैंने ट्रेडिशनल बनाया था, पुलाव भी मैंने बीफ का एक ट्रेडिशनल बनाया था। पुलाव में मैंने एक टमाटर ज़रूर डाला था। पहले मैं नहीं डालती थी पुलाव में टमाटर, लेकिन अब मैं एक टमाटर डाल देती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गोश्त बहुत टेंडर था। और ये जी मेरी फ़ाइनल टेबल की लुक थी।